So, good morning and hello everyone. Welcome to the course of Physics Option for UPSC examination. So, today we are going to start the new course, that is Electricity and Magnetism, and it is part of paper 1, section B. Okay, section B comprises of two courses. The first one is Electricity and Magnetism, and the second one is Heat and Statistical Mechanics. Okay, तो इस कोर्स को डिस्कस करने से पहले जो है, जैसे कि इसलिए यहाँ पे सिलेबस को हम देखते हैं, सिलेबस क्या क्या कोर्स का, एक बार इसको हम इन ब्रीफ देख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कोर्सेज में तीन सेक्शन है, ठीक है। तो पहला जो सेक्शन है, पहला जो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटोस्टैट्स, सेकंड पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, इसमें जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें कुछ पार्ट को हम अभी डिस्कस करेंगे और रेस्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या क्या हमें डिस्कस करना है, एक बार जब हम सिलेबस को इन ब्रीफ देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिस्कस करना है। ओके, लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, लेप्लास और पॉइसन इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन पार्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ स्केलर पोटेंशियल। ओके, हमें मेथड ऑफ इमेज पढ़ना है, इमेज मेथड पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें फोर्स और टॉर्क निकालना है डाइपोल के लिए, ठीक है। जब हम डाइपोल को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, डायइलेक्ट्रिक क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है। व्हाट इज पोलराइजेशन एंड व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम फॉर कंडक्टिंग एंड इलेक्ट्रिक स्फीयर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका सिलेबस जो है, ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। क्लियर है? तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैट्स है। जो मैग्नेटोस्टैट्स है, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है मैग्नेटिक सेल के बारे में। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होता है मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? तो वी हैव टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिक सेल, वी हैव टू स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड स्फीयर, ferromagnetic material hysteresis and energy loss. Okay, next section is current electricity. यहाँ में डिस्कस करना है किरचॉफ लॉ एंड देयर एप्लीकेशन। वैसे किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन कम पूछता है, ठीक है, मतलब काफी लंबे समय से क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, मीन एंड आरएमएस वैल्यू इन एसी सर्किट, डीसी एंड एसी सर्किट विद आरएलसी कंपोनेंट, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो ये आपका हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। ओके, द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और यहाँ पे हमें डिस्कस करना है अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशन, वेव इक्वेशन इन वैक्यूम मीडियम, पॉन्टिंग थ्योरम, ठीक है। ये पीओ वाई एन होता है, आई एन नहीं होता है, पॉन्टिंग थ्योरम, वेक्टर स्केलर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड टेंसर, कोवेरियंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके, wave equation, isotropic dielectric, reflection diffraction at the boundary of two dielectric, Fresnel relation, total internal reflection, normal and anomalous, okay, dispersion, relay scattering। और यहाँ से जो सिलेबस है ये आपको एक तरह से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, ठीक है। बट वी हैव टू स्टडी दिस पार्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, EMT। क्या क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी सॉरी प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड रेले जीन्स लॉ, ये हमें डिस्कस करना है। नाउ रेफरेंस बुक के तौर पे हम क्या क्या यूज करेंगे, तो हमें इस कोर्स को कवर करने के लिए तीन बुक्स पढ़ना है। तो ये डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक जो है आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स वाली बुक। ओके, तो फर्स्ट बुक जो हमें स्टडी करना है दैट इज ग्रिफिथ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय डीजे ग्रिफिथ, ये हमें पढ़ना है, ये तो काफी कंपलसरी है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यू कैन नॉट स्किप दिस बुक। ओके, सेकंड जो इंडियन ऑथर में है वो H.C. वर्मा है, इसको पढ़िए आप लोग, ठीक है, अच्छी किताब है ये, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाय H.C. वर्मा। ओके, थर्ड बुक जो है वो डीसी दयाल है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दैट इज डीसी दयाल बाय डीसी दयाल। ओके, तो वैसे कोर्स जो है वो हमारा स्टार्ट होता है लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन से, बट लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन को पढ़ने से पहले, क्योंकि लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन का मेन जो पर्पस है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले थोड़ा सा हम प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इस कोर्स में। ओके, तो इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट कूलम्स लॉ, क्योंकि जो लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड है, ठीक है। तो इट इज अ मेथड बाय विच वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो सबसे पहला मेथड दैट इज कूलम्स लॉ है, ठीक है। कूलम्स लॉ जो है, ठीक है, उसमें कुछ उसका लिमिटेशन है। ओके, दैट्स वाई हम लोग यूज करते हैं गॉस थ्योरम को, बट गॉस थ्योरम का भी लिमिटेशन है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग
लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन को यूज करते हैं। ओके, काइंडली वेट फॉर अ मिनट। ओके, लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और चूंकि लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन, इसका भी कुछ लिमिटेशन है, दैट्स वाई हम लोग यूज करते हैं इमेज मेथड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना मेथड ऑफ इमेज, तो इमेज मेथड क्लियर है। तो ये जो चारों टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ, गाउस लॉ, लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन, क्लियर है, और जो इमेज मेथड है, ठीक है, मेथड है, ओके क्लियर है। इन चारों का मेन पर्पस क्या होता है, चारों का मेन पर्पस है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ टॉपिक, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू का जो 2 से 3 क्लास है, इसको हम लोग डिवोट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर, ओके। हम यहाँ पे थोड़ा इन ब्रीफ आपको बता दें एक बार, ठीक है। सो स्टार्टिंग का जो 2 to 3 क्लासेज है, इसे हम लोग डिवोट करेंगे फॉर मैथमेटिकल टूल्स। फिर जो शुरू का 3 to 4 क्लास है, स्टार्टिंग का जो 3 to 4 क्लास है, उसमें हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में, गाउस थ्योरम के बारे में। देन फ्रॉम क्लास 5 और 6, मतलब क्लास, सॉरी, देन आफ्टर 6, जैसे 2 to 3 क्लास तो यहाँ पे हो गया, 3 to 4 क्लास यहाँ पे हो गया, तो 6 और 7th क्लास जो होगा, ठीक है, क्लास नंबर 6 और 7 जो होगा, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन, ठीक है, लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन, क्लियर है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर जगह से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल वैसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ इसी पार्ट को डिस्कस करेंगे, इतने ही पार्ट को डिस्कस करेंगे जो हमारे ईएमटी कोर्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो स्पेशल फंक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में हम दो स्पेशल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहला फंक्शन है स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन जो है उसके द्वारा किसी स्केलर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है वेक्टर फंक्शन। तो वेक्टर फंक्शन के द्वारा हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरा दोनों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। दोनों के लिए हम क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर है, तापमान, ओके, ये क्या है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एग्जांपल के तौर पे हमने लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वी हैव टेकन टेम्परेचर। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम क्या करते हैं, एक पैन लेते हैं। पैन मतलब कोई तवा टाइप से होगा, तो एक पैन हम लेते हैं, तवा लेते हैं, ठीक है। तो पैन का एक्चुअल शेप कैसा होता है कि पैन कुछ इस तरह का होगा और इसके बाद इसका ऐसा एक लेयर होगा पैन का, क्लियर है। तो यदि यहाँ पे हम एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये क्या है, प्लेन है, ये प्लेन है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो एक्सिस हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एक एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस, सेकेंड एक्सिस है वाई एक्सिस। बट ये जो पार्ट आपको थिकनेस दिख रहा है, थिकनेस, ठीक है, कि हाइट है, क्लियर है। तो यदि इसको भी हम ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर में यदि कुछ वेरिएशन होता है, ठीक है, तो वेरिएशन वो एक्स एक्सिस पे होगा, वेरिएशन वाई एक्सिस पे होगा, और साथ साथ वेरिएशन जेड एक्सिस के ऊपर भी होगा, क्लियर है। तो वेरिएशन, तो इसको हम, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं जेड एक्सिस, क्लियर है, जेड एक्सिस को, ठीक है। तो जब पैन को हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो गर्म करने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर जो है स्प्रेड होगा, ठीक है, स्प्रेड होगा। तो टेम्परेचर का जो स्प्रेड है उसको हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से कि टेम्परेचर इज वेरिंग with respect to x, y and z, that is t x y z, क्लियर है।
तो यहाँ हमने क्या किया, स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर को कंसीडर किया। अब मान लो इन जनरल हम क्या करते हैं कि वी आर कंसिडरिंग एनी फिजिकल एनी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, दैट इज वेरिंग इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं स्केलर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। तो यदि हम इसे फाइव से डिनोट करें तो फाइव एक्स वाई जेड, फाइव एक्स वाई जेड क्या होगा, ये स्केलर फंक्शन होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है तालाब है, पॉन्ड है, पॉन्ड सरफेस है। तो ये पॉन्ड है और पॉन्ड, ये पॉन्ड का टॉप का लेयर है, ठीक है, और ये पॉन्ड का मान लीजिए बॉटम है, ठीक है, बॉटम है, ओके। तो पॉन्ड का ये जो लेयर है, ठीक है, ऊपर का लेयर है, यदि इसको हम सर्कुलर शेप का मान रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्लियर है, एक्स और वाई एक्सिस है। तो यानी इसका जो टॉप का सरफेस है, टॉप सरफेस वो क्या है, वो किसी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लेन का मतलब टू डायमेंशन, टू डायमेंशन। और यदि हम क्या करें, इसकी हाइट को भी कंसिडर कर ले, ये जो हाइट इसका है, इस सरफेस से लेकर यहाँ तक का हाइट, तो ओके, तो ये रिप्रेजेंट होगा जेड एक्सिस के द्वारा, ओके। और ये क्या है आपका, ये आपका ओरिजिन है, जेड एक्सिस। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक स्टोन को ड्रॉप किया पानी के टॉप सरफेस के ऊपर। तो जैसे स्टोन को हम ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिपल्स क्रिएट होगा। रिपल्स मतलब एक तरह का वेव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेव क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा एक वेव क्रिएट होगा, क्लियर है। अब ये जो वेव है वो क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा एक सरफेस है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर एक वेव, क्लियर है। तो यानी इस वेव में जो मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, दैट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, दैट इज अलोंग वाई डायरेक्शन, एज वेल एज आल्सो अलोंग जेड डायरेक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वेलोसिटी या मोमेंटम आप ले लीजिए। तो मोमेंटम इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड, ठीक है। मोमेंटम पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसको हम दिखा सकते हैं पी आर वेक्टर, क्लियर है। तो यदि साई कोई फंक्शन है, ठीक है, साई किसी कोई वेक्टर क्वांटिटी है, आर्बिट्रेरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम दिखा सकते हैं साई आर के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो वेक्टर फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर फंक्शन का मतलब क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेरिएशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर फंक्शन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन इट इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ व्हाट इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 11th क्लास में चले जाते हैं दोबारा, ठीक है। 11th क्लास का जो है तीन कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। तो यदि वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका होता है, ठीक है। एक तरीका क्या होता है, तीन तरीका होता है, ना कि दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि स्केलर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए कि देयर इज अ वेक्टर, ठीक है, दैट इज 4.5 मीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है। तो यदि हमको 3a निकालना हो तो क्या होगा, 3 इंटू 4.5 मीटर नॉर्थ, दैट इज 13.5 मीटर नॉर्थ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपली एक नंबर स्केलर के, क्या था, के कोई स्केलर था, के कोई स्केलर है, उसको आपने क्या किया, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वेक्टर के प्रोडक्ट का पहला टाइप है, ठीक है, पहला मल्टीप्लिकेशन का टाइप है। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है, और दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड होता है डॉट प्रोडक्ट, ये आपने पढ़ा होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर है, के जगह पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी। अब यहाँ पे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इन दोनों के प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, वो क्या है आपको, दैट इज स्केलर। अब थर्ड हमने केस ले लिया ए क्रॉस बी, थर्ड केस ले लिया ए क्रॉस बी, क्लियर है। तो यहाँ पे ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के बीच क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर हो गया, वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर हो गया, ठीक है। और स्केलर डॉट वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर हो गया, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन, कोई स्केलर फंक्शनल है, ठीक है, फाइव, और हम के की जगह फाइव ले लेते हैं। अच्छा, इन तीनों में एक चीज देखिए जरा, इन तीनों में क्या है, इन तीनों में ए कॉमन है, इन तीनों में ए क्या है, कॉमन है, ठीक है, और हम रिप्लेस किसको कर रहे हैं, के बी, ठीक है, दो दो हमने अलग अलग वेरिएबल ले लिया। तो हम क्या करते हैं कि के जो है स्केलर फंक्शनल, ठीक है, इसको ऑपरेट करवाते हैं हम किसी ऑपरेटर नए ऑपरेटर के साथ डेल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नए ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसका नाम है डेल ऑपरेटर। क्या नाम है इसका, डेल ऑपरेटर। तो वापस हम दोबारा आएंगे, ठीक है। तो डेल एक नए तरह का ऑपरेटर है जिसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, डेल ऑपरेटर। डेल, ये सिंपली एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है डेल, क्लियर है। ये जो डेल है इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, डेल की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, और डेल अपॉन डेल जेड के कैप, के कैप। इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं, ठीक है। लेट ए बी ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप, क्लियर है। अदर जो वेक्टर है वो बी है, और इसकी वैल्यू है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और बी जेड के कैप, ओके। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, और के डॉट के, ये वन होता है, ठीक है। आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट जे ये जीरो होता है, इसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में यदि हमें ए डॉट बी निकालना हो, क्या निकालना हो, ए डॉट बी निकालना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आई का कोफिशिएंट ए एक्स है और आई का कोफिशिएंट बी एक्स है, ठीक है। तो आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ए एक्स इंटू बी एक्स। ऐसे आप देखो यहाँ पे कोफिशिएंट जे का कितना है, ए वाई, और जे का कोफिशिएंट कितना है, बी वाई, तो ए वाई इंटू बी वाई, बी वाई। सिमिलरली कोफिशिएंट कितना है के का, ए जेड, और के का कोफिशिएंट कितना है, बी जेड, तो ए जेड इंटू बी जेड, बी जेड। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इस रिजल्ट को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट जो है बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है जी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। ऐसे हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो वी हैव टू फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर होता है, इसको याद करने का एक तरीका है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप इसको याद कीजिए। यहाँ पे आप ए बी लिख दीजिए, ठीक है, अपने मन से। यहाँ कर दीजिए आई कैप, ठीक है, प्लस ए बी, ए बी, यहाँ कर दीजिए जे कैप, प्लस ए बी, ए बी, और यहाँ पे कर दीजिए के कैप, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि आई का मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं एक्स कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। जे का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वाई कंपोनेंट, एंड के मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट जेड कंपोनेंट। तो जब हम आई के साथ डील करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को हटा देंगे, ठीक है। एक्स को हटा देंगे तो क्या आएगा, वाई और जेड। यहाँ लिख लीजिए वाई जेड, यहाँ लिख लीजिए जेड एक्स, और यहाँ लिख लीजिए एक्स वाई। अब इसको रिवर्स में कर दीजिए, जैसे यहाँ वाई जेड है तो यहाँ कर दीजिए जेड वाई, यहाँ कर दीजिए एक्स जेड, और यहाँ कर दीजिए आप वाई एक्स, और बीच में माइनस का साइन दे दीजिए, बीच में माइनस का साइन दे दीजिए।
तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो आप इसको चाहें तो आप इसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? तो इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये मैं क्यों बताया, इसके पीछे लॉजिक है, तो देखिए आप, ये हमने क्या किया, जो ए है, ए को हमने रिप्लेस कर दिया एक नए ऑपरेटर के द्वारा, इसका नाम हमने रखा डेल। तो ए को हमने रिप्लेस कर दिया डेल से, ठीक है, डेल से। क्लियर है? तो देखिए भैया, जब डेल ऑपरेट करेगा किसी फंक्शन फाई के ऊपर, किसके ऊपर, फाई के ऊपर, डेल फाई, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। इसे हम बोलेंगे ग्रेडियंट। जब डेल ऑपरेट करेगा, ठीक है, किसी वेक्टर के ऊपर, किसी वेक्टर बी के ऊपर, डेल डॉट बी, इसे हम बोलेंगे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। क्लियर है? और जब डेल का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे बी के साथ, इसको हम बोलेंगे कर्ल। कर्ल। तो एक बेसिक आपको आइडिया हो गया होगा कि ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, बाकी आपने कोर्स किया होगा मैथमेटिकल फेज का, तो उस कोर्स में आपको डीपली आपने डिस्कस किया ही होगा, ठीक है, ग्रेडियंट के बारे में। तो मान लीजिए कि फाई एक स्केलर फंक्शन है। फाई क्या है? स्केलर फंक्शन। पहले हम बात करते हैं ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट के बारे में, ओके, ग्रेडियंट के बारे में। तो लेट फाई भी स्केलर फंक्शन, मतलब फाई जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन। क्लियर है? देन जो ग्रेड फाइव का, ग्रेड फाइव, ठीक है, ग्रेड फाइव, इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे। ग्रेड कितना है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप इंटू फाइव। तो कितना होगा ये? डेल फाइव बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल वाई, डेल फाइव अपॉन डेल जेड, डेल फाइव बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल वाई, डेल फाइव बाई डेल जेड के कैप। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। व्हाट अबाउट डाइवर्जेंस? ठीक है, डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस क्या है? अच्छा, ग्रेडियंट की एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि जो डी फाई है, डी फाई, यदि हमको निकालना हो ग्रेड फाई डॉट डी आर, ठीक है, तो ग्रेड फाई कितना भी है? तो ग्रेड फाई है आपका डी फाई बाई डी एक्स आई कैप, डी फाई बाई डी वाई जे कैप, डी फाई बाई डी जेड के कैप, और डी आर कितना है? तो डी आर को आप लिख सकते हो ना, डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के, ऐसे लिख सकते हो। तो आई डॉट आई कितना होता है? वन। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। जे डॉट जे कितना होता है? वन। इसे आप लिख सकते हो डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई। सिमिलरली के डॉट के कितना होता है? वन। डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। ओके, तो इसको बाय डेफिनेशन हम कितना लिखते हैं? ठीक है, इसको हम बाय डेफिनेशन लिखते हैं डी फाई। डी फाई, तो ये भी एक रिजल्ट आपको याद रखना, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेकेंड है डाइवर्जेंस। ठीक है, तो सेकेंड इज डाइवर्जेंस। सेकेंड वन इज डाइवर्जेंस। व्हाट इज डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस,
आप सभी ने बेसिक इफेक्ट पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा होगा। तो चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक न्यूट्रल चार्ज भी है, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। क्लियर है? तो इन जनरल चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्प्रेड आउट होगा, कितना बाहर निकलेगा, ठीक है, ये कितना स्प्रेड इन होगा, ठीक है। चार्ज जब नेगेटिव, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कन्वर्ज होता है, स्प्रेड इन होता है, ठीक है। जब चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कहते हैं, स्प्रेड आउट होगा, ठीक है। क्लियर है? स्प्रेड आउट होगा। ओके। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका स्प्रेड आउट होना या स्प्रेड इन होना, ये डिपेंड करता है कि चार्ज का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है। जैसे चार्ज क्यू है तो क्या होगा, कम लाइन स्प्रेड होगा। बट चार्ज है 5 क्यू तो क्या होगा, ज़्यादा चार्ज स्प्रेड आउट होगा, ठीक है। तो यही डाइवर्जेंस है, इसका जो मेजरमेंट है, मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड लाइन का स्प्रेड कितना ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। इसी को हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चार्ज है, ये कितना ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्प्रेड आउट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। व्हाट इज डाइवर्जेंस, ठीक है, इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कहाँ पे करेंगे, इसको हम यूज करेंगे ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। तो यदि हमको निकालना है डाइवर्जेंस, ठीक है, तो डाइवर्जेंस इज डिफाइंड एट, ठीक है, एज डेल डॉट, क्या कहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वांटिटी आप ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले लीजिए, ठीक है। तो डेल डॉट ई, ठीक है। सो इफ ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप कैसे दिखा सकते हैं, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप इन 3 डायमेंशन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म। और डेल क्या है, डेल तो ऑपरेटर है, ठीक है। तो डेल इक्वल टू कितना होता है आप जानते हो, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो यदि इस केस में हमें निकालना हो डेल डॉट ई, निकालना हो, क्या निकालना हो, डेल डॉट ई। तो डेल कितना भैया देखो, डेल है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप डॉट ई कितना है, ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डेल आई डॉट आई कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा डेल ई एक्स बाई डेल एक्स। ऐसे ही क्या होगा, जे डॉट जे 1 होता है, डेल ई वाई बाई डेल वाई, और के डॉट के भी 1 होता है, डेल ई जेड बाई डेल जेड। गुड। व्हाट अबाउट कर्ल, कर्ल क्या होता है, व्हाट अबाउट कर्ल, कर्ल क्या होता है, कर्ल, आप सभी ने नदी में वॉर्टेक्स देखा होगा। वॉर्टेक्स जो होता है इसको हिंदी में भवन, भंवर बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसका प्रॉपर हिंदी भंवर होता है, ठीक है। ओके, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप सभी ने वॉशिंग मशीन यूज किया होगा, ठीक है। ओके, तो देखो होता है कैसे, मान लो कि ये वाटर का लेयर है, ठीक है, वाटर का सरफेस है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, कोई वेव क्रिएट हुआ और ये वेव जो है इस तरह से सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। सर्कुलेट करते उसका ये नीचे चला जाता है, ठीक है, पानी का जो बेस है वहां पे चला जाता है, तो वहां तक ऐसे सर्कुलेट होते रहता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं कर्ल, ठीक है, कर्ल। तो क्या है कि किसी वेक्टर के अंदर कितना ज्यादा टर्निंग होगा, ठीक है, तो वेक्टर का जो टर्निंग, वेक्टर फील्ड का जो टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है, आ रहा समझ में, दैट इज कॉल्ड कर्ल। तो कर्ल सिंपली क्या होता है, कर्ल सिंपली होता है कि कोई जो पर्टिकुलर वेक्टर है, ठीक है, वो कितना ज्यादा टर्न करता है, टर्न अराउंड, ठीक है, टर्न अराउंड। क्लियर है? तो इसको हम दिखाते हैं डेल क्रॉस वी के द्वारा। सो इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज डेल क्रॉस ई, जहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप। अब ये डेल है तो कितना होगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई
डेल अपॉन डेल जेड, और ई के लिए क्या होगा, ई एक्स ई वाई ई जेड। गुड, ई एक्स ई वाई ई जेड। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया आपको? ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए। तो हमने ये समझ लिया कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, इसका हमने थोड़ा बेसिक्स जो है जान लिया कि इसका बेसिक जानकारी क्या है हमने समझ लिया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंस एंड कर्ल, जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसको जरा हम समझते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्जेंस एंड कर्ल। डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो पहला है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। तो हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर जो है टी है, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट डेल टी। ये हमें निकालना है, कैसे इसको हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक हम काम करते हैं, देखो आपने बचपन से पढ़ा होगा ना कि जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ये क्या होता है, सिमिलर क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल और डेल दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों क्या होगा, आपस में ऑपरेट करेगा, लेकिन टी क्या है, स्केलर फील्ड है। ठीक है, तो इट विल नॉट डायरेक्टली ऑपरेट विथ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर पैरामीटर। तो पहले हम क्या करते हैं कि डेल डॉट डेल का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, डेल डॉट डेल इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो भैया, डेल डॉट डेल बराबर होगा, डेल कितना है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड, डॉट आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है भाई, आई डॉट आई कितना होता है, वन। ठीक है, वन होता है। ओके, तो डेल बाई डेल एक्स कितना होगा, डेल टू बाई डेल एक्स टू, डेल टू बाई डेल एक्स टू, जे डॉट जे वन होता है, डेल टू बाई डेल वाई टू, और के डॉट के वन होता है, डेल टू बाई डेल जेड टू। अब ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं एक स्पेशल सिंबल के द्वारा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेप्लासियन। ओके, डेल टू, ठीक है, डेल टू, एंड दिस डेल टू इज कॉल्ड लेप्लासियन। इसको हम बोलते हैं लेप्लासियन। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेल डेल टी है, ठीक है, क्या है, डेल डेल टी है, इसको हम लिख सकते हैं ना, डेल डॉट डेल इंटू टी, और हमने डेल डॉट डेल कितना फाइंड किया, डेल स्क्वायर। ओके, तो ये लेप्लासियन किसका है, लेप्लासियन है स्केलर फील्ड टी का। ओके, तो ये हुआ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। ये रिजल्ट हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब क्या क्या निकालना है, अभी हमने निकाला डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का, अब निकालेंगे कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, यानी हमें निकालना है डेल
क्रॉस डेल टी, ये निकालना है, ठीक है। हमें निकालना है डेल क्रॉस डेल टी, समझ में आ रहा है, ठीक है। डेल क्रॉस डेल टी ये निकालना है, ओके। डेल क्रॉस डेल टी वी हैव टू फाइंड आउट। तो एक रिजल्ट जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रिजल्ट क्या है, देखिए एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला है यूजिंग द कलर ऑफ पेन, डेल क्रॉस, ठीक है, एफ इंटू ए, ठीक है। डेल क्रॉस एफ इंटू ए, ओके, एफ इंटू ए बराबर होता है एफ डेल डॉट ए, ठीक है। सॉरी, एफ डेल क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डेल एफ, डेल एफ। तो यदि इस फॉर्मूले पे हम यदि ऊपर वाले जो है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट को एक्सपेंड करें इस फॉर्मूले के ऊपर, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, व्हाट विल द रिजल्ट, ठीक है। डेल क्रॉस डेल टी, ठीक है, डेल क्रॉस डेल टी। तो यहाँ पे ये जो है ये एफ का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सॉरी, ये जो है एफ का रोल प्ले कर रहा है, और ये रोल प्ले कर रहा है किसका, वेक्टर ए का, वेक्टर ए का। तो हम क्या करते हैं, टी को पहले, टी स्केलर है, बाहर कर देते हैं। ये हो गया डेल क्रॉस डेल, ठीक है, डेल क्रॉस डेल माइनस ए कितना है, ए है डेल क्रॉस डेल, ठीक है, टी, डेल क्रॉस डेल टी। नाउ टेल मी वन थिंग, ठीक है। यदि आपको निकालना हो ए क्रॉस ए, कितना निकालना हो, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए साइन जीरो, ठीक है, ए साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो ऐसे यहाँ पे डेल क्रॉस डेल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म, पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म तुम्हारा जीरो हो गया। और यहाँ पे डेल क्रॉस डेल क्या होगा, ये भी जीरो होगा, तो ये भी जीरो हो गया, तो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यानी कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये भी आपको याद में रखना है, याद रखना है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। अगला आपको याद रखना है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। तो थर्ड क्या है, थर्ड है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इन सारे रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, मतलब हमें निकालना है डेल डॉट डेल क्रॉस बी, हमें डाइवर्जेंस निकालना है किसका, कर्ल का, डेल डॉट डेल क्रॉस, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई, ये वैल्यू हमें निकालना है, ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी एक फार्मूला हमें याद रखना है, ठीक है, एक फार्मूला हमें याद रखना है, ओके। तो देखिए डेल डॉट ए क्रॉस बी बराबर होता है, इस फार्मूले पे इसको हम एक्सटेंड करेंगे, डेल डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर होता है बी डॉट डेल क्रॉस ए, ठीक है, माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, ए डॉट डेल क्रॉस बी। इस फॉर्मूले पे इसको एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो डेल है ये क्या है, ए है, और ये जो ई आपको दिख रहा है ये क्या है, बी है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डॉट डेल क्रॉस ए, यानी डेल क्रॉस डेल, ठीक है, कितना हो जाएगा, डेल क्रॉस डेल हो जाएगा, ठीक है, डेल क्रॉस डेल माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, तो ए कितना है, डेल डॉट, ठीक है, डेल क्रॉस ई, ठीक है, डेल डॉट डेल क्रॉस ई, ठीक है, डेल डॉट डेल क्रॉस ई। हम लोग क्या निकल रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल निकलना है ना, ये ए है ये बी है, ठीक है, ओके। तो देखो ये तो टर्म आपका जीरो हो गया, ठीक है, डेल क्रॉस डेल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये आपका जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया।
और नेक्स्ट क्या है, डेल डॉट डेल क्रॉस ई, ठीक है। तो यदि हम इसको मान लो इस तरफ हम ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम डेल कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो फाइनली ये भी आपका कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो होता है, ठीक है, जीरो होता है। लेकिन थर्ड जो रिलेशन है ये जीरो नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होता है, लेप्लासियन, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, लेप्लासियन टी होता है, ठीक है, लेप्लासियन टी होता है। चौथा रिजल्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कर्ल ऑफ कर्ल। इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे खासतौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले टॉपिक में। तो चौथा क्या है, कर्ल ऑफ कर्ल। तो फोर्थ है कर्ल ऑफ कर्ल, ठीक है, फोर्थ है कर्ल ऑफ कर्ल। ओके, ये क्या है, इसको निकालने से पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, कर्ल ऑफ कर्ल हमें निकालना है। तो फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है, बराबर होता है बी डॉट डेल इंटू ए। यानी पहले हमने क्या किया, ए को आउट कर दिया, ठीक है, ए को हमने आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बी को आउट कर देंगे, ठीक है। तो हम बी को आउट कर देंगे, तो माइनस ए डॉट डेल इंटू बी। अब जब थर्ड टर्म को लिखेंगे उसको फर्स्ट की सहायता से लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ए को हम क्या करेंगे, ए को हम ले आएंगे लेफ्ट में, ठीक है। तो ए को हम ले आए लेफ्ट में, और ये जो बी डॉट डेल है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तो उल्टा कर देंगे, ठीक है, मतलब डेल डॉट बी कर देंगे, डेल डॉट बी कर देंगे, ठीक है, बी कर देंगे। ऐसे ही ये जो टर्म है सेकंड टर्म, तो बी को हम क्या करेंगे, बी को हम पहले ले आएंगे एलएचएस में, सॉरी मतलब लेफ्ट साइड में। और जो ए डॉट डेल है इसको हम कर देंगे डेल डॉट डेल डॉट एल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्ल ऑफ कर्ल, ठीक है, मतलब डेल क्रॉस डेल ही निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट डेल क्रॉस डेल क्रॉस ए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो है ए का रोल प्ले कर रहा है और ये बी का रोल प्ले कर रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, बी को बाहर कर देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास आ गया ई डॉट डेल इंटू डेल माइनस, अब हम क्या करेंगे, ए को बाहर करेंगे, मतलब कि डेल डॉट डेल इंटू बी। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेल है इसको लाएंगे क्या कहते हैं लेफ्ट साइड में, और ये जो डेल ई डॉट डेल है इसको कर देंगे डेल डॉट ई, डेल डॉट ई माइनस। अब ये बी है, बी को हम लाएंगे लेफ्ट साइड में, और डेल डॉट डेल डेल डॉट डेल। ओके, नाउ लुक, जो ई डॉट डेल और डेल डॉट ई दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो बोथ आर इक्वल, ठीक है, तो दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल डॉट डेल ई, ठीक है, डेल डॉट डेल ई। ओके, डेल ई, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है देखो, बी क्या है, बी है ई, सॉरी ई, ओके यहाँ पे ई है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे ये ई डॉट डेल है, ठीक है, और ई डॉट डेल है। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा इतना माइनस डेल टू ई। तो ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट जो हमने डिस्कस किए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको हम लोग यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली, ठीक है, जब हम इस कोर्स को फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो क्या है देखते हैं जरा। तो एक होता है स्टॉक्स थ्योरम और एक होता है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ओके। इन दोनों को हम देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला क्या है, पहला स्टॉक्स थ्योरम है, ओके। तो पहला है स्टॉक्स थ्योरम, स्टॉक्स थ्योरम। तो इन दोनों को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप इंटीग्रेशन करते हो किसी लाइन के ऊपर, ठीक है। जब इंटीग्रेशन किसी लाइन के ऊपर परफॉर्म करते हो, दैट इज क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशन।
जब इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हो किसी सरफेस के ऊपर यानी प्लेन के ऊपर, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन इन टू डायमेंशन बिकॉज वी आर यूजिंग टू एक्सिस एक्स एंड वाई। और यदि इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हो आप कहाँ पे, वोलुमिनस सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे आप एक्स वाई जेड तीनों यूज करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर 1D सरफेस जो प्रैक्टिकली नहीं होता है, सिंगल इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, इट इज फॉर 1D सरफेस। फॉर 2D सरफेस इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, इसको हम इन शॉर्ट ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे सीधे हम एस लिख देंगे। एंड फॉर 3D सरफेस इसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, अदरवाइज इसको हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं वी। ठीक है, वी क्लियर है। तो लाइन इंटीग्रेशन को जब हम कन्वर्ट करते हैं सरफेस इंटीग्रल में, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टोक्स थ्योरम को। स्टोक्स थ्योरम। और जब हम सरफेस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, वॉल्यूम में, एंड वाइस वर्सा, यहाँ पे हम यूज करेंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो इन दोनों को हम समझते हैं, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, और इंटीग्रेशन के ऊपर यदि इस तरह का कुछ लाइन दिया, उसका मतलब क्लोज सरफेस है। दैट मीन सरफेस क्या है, क्लोज है। और यदि ऐसा कुछ लाइन नहीं है, इसका मतलब सरफेस क्या है, सरफेस आपका ओपन है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि स्टोक्स थ्योरम एप्लीकेबल ओनली फॉर ओपन सरफेस, नॉट फॉर क्लोज सरफेस। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम की खास बात क्या है, तो पहली बात यह है कि एप्लीकेबल टू ओपन सरफेस ओनली। ओपन सरफेस ओनली। ठीक है, पहला फीचर है। सेकंड फीचर ये है कि ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल, तो वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा। इसका यूज हम जरा देख लेते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेट सो लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल। ठीक है, डी एल, ई डॉट डी एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई। ठीक है, डेल क्रॉस ई इंटू डी एस। डी एस, तो यानी हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट कर दिया लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है, इट इज लाइन इंटीग्रल, इट इज सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। एनी प्रॉब्लम? व्हाट इज गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम? व्हाट इज गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम? तो जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, एंड वाइस वर्सा। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, तो पहली बात तो ये है कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस क्या था, ओपन सरफेस क्या था, डिफरेंस आप समझ गए थे।
सॉरी क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस, और ये कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल। इंटीग्रल में, ठीक है भाई। देखो जैसे फॉर क्या कहते हैं, फॉर एनी सरफेस, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर ई, वेक्टर ई, कोई वेक्टर ई है, ठीक है, जहाँ इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम मानते हैं। आपने पढ़ा होगा ना गॉस थ्योरम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, वो डिफाइन कैसे होता है, वो डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस, ठीक है, बराबर क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाई सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यानी कि ई डॉट डी एस क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाई सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आ रहा समझ में? ये चार्ज इनक्लोज है, चार्ज इनक्लोज, इसको 3D सरफेस के लिए आप क्या लिख सकते हो बताओ? इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी, जहाँ पे रो क्या है, जहाँ पे रो है आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? रो आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा, इसको थोड़ा मॉडिफाई हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो ये कहता है कि जो पर्टिकुलर जो टर्म है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल जो है, ये सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, यदि इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, डेल डॉट ई, मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ ई, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डी बी, डी बी, ठीक है, डी बी। तो ये काम किसका है, ये काम है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का, मतलब यू कैन कन्वर्ट एनी वेक्टर, ठीक है, ओके, एनी वेक्टर इन सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आपने क्या किया, आपने कन्वर्ट कर दिया सरफेस इंटीग्रल टर्म को वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो देखो भैया, यदि इक्वेशन नंबर सेकंड है, क्या है, सेकंड इक्वेशन है, यही तक यूज था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, ठीक है, बट इसको हम और ज़्यादा इलेबोरेट हम कर रहे हैं। तो देखो भैया इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ है कि ईडीएस बराबर है 1/एप्सिलॉन नॉट रो डी वी। तो जो ईडीएस है, ईडीएस इसको हम कितना लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड, तो ये जो ईडीएस है इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई इंटू डी वी, बराबर कितना है, बराबर है 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी, ये आपका हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी, डी वी। क्लियर है? अब एक काम करो आप, जो है इसको कॉमन ले लो, ठीक है, डीवी को। तो जब इसको कॉमन लोगे तो क्या होगा, डेल डॉट ई, ठीक है, डेल डॉट ई माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी, बराबर आप जीरो लिख सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि दो प्रोडक्ट का टर्म, दो प्रोडक्ट का जो, सॉरी, दो टर्म का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है आरएचएस में। ये पॉसिबल तभी जब दोनों टर्म क्या होगा, जीरो होगा, या कोई एक टर्म जीरो होगा। अब वॉल्यूम जीरो हो नहीं सकता किसी सरफेस के लिए, तो फॉर एनी सरफेस डीवी कैन नॉट बी जीरो,
Okay, for any surface dv cannot be 0. So as dv cannot be 0, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ अदर जो टर्म है वो 0 हो जाएगा. अदर टर्म क्या है? डेल डॉट ई माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट. तो देयर फॉर डेल डॉट ई माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया? 0 हो गया. तो इसका मतलब है भाई कि डेल डॉट ई बराबर क्या होगा? रो बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम. क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम. तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिक प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो जिसको मैंने डिस्कस किया. ओके, इन द सेकंड क्लास, मतलब कि अगला जो क्लास होगा क्लास नंबर 2, उसमें हम लोग क्या करेंगे? इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं. Thank you for your patience, and if you like our video, okay, kindly share and subscribe it, okay, so that maximum people get benefited, and even we may also get benefited, okay, from your views, okay, from your subscription status. So thank you everyone.